बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी ख़वातीन के वाले से है और आज का टॉपिक है एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के जो केस होते हैं। ख़वातीन आती हैं कि कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं, मुझे बड़ा मसला है, मेरी शादी भी हो चुकी है या मेरी शादी होने वाली है, मेरा जो नस्वानी हुस्न है वो नॉर्मल नहीं है। तो एट्रोफी ऑफ जो ब्रेस्ट है उसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज किया जा सकता है। अगर आपके ब्रेस्ट छोटे हैं और आपको निस्वानी हुस्न का मसला है तो ये इसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं। हार्मोन का मसला हो सकता है, आपकी वैसे जो बॉडी है वो कमज़ोर हो सकती है, जेनेटिक ख़राबी हो सकती है, उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की ख़राबी हो सकती है, किसी और ग्लैंड की ख़राबी हो सकती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी ख़राबी हो सकती है, जिगर की खराबी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, भूख ना लगना एक बड़ा मसला हो सकता है। तो जब भी हमारे पास केस आते हैं ब्रेस्ट की एट्रोफी के वाले से, तो उसमें जो प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं वो आप भी रोज़ाना सुबह दोपहर शाम जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें रोज़ाना सुबह सीपिया 200 रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करें। सीपिया इसलिए दी जाती है कि ये एक तो ये हार्मोन की दवाई है। ज़ाहिर है अगर किसी खातून का यानी हार्मोन लेवल डिस्टर्ब है, उसका एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल नहीं है, यानी जो बाकी जो हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल नहीं है, तो उसका भी ज़ाहिर है क्या होगा कि ब्रेस्ट साइज छोटा हो सकता है। ब्रेस्ट साइज छोटे होने की स्ट्रेस भी एक बड़ी वजह है। सीपिया की जो औरत होती है वो फ्लैट होती है, वो मर्दनुमा औरत होती है। इसी नुक्ते के ऊपर जब हम उसको सीपिया देंगे तो क्या होगा कि उसका जो ब्रेस्ट साइज होता है बढ़ना शुरू हो जाता है, वो औरत नज़र आना शुरू हो जाती है। दूसरी जो दवाई होती है वो लाइकोपोडियम होती है। लाइकोपोडियम एट्रोफी की दवाई है, जैसे हम पीनस की एट्रोफी में भी इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेस्ट एट्रोफी में भी इस्तेमाल करते हैं। लाइकोपोडियम में ये होता है कि एक रूब्रिक है डिलेड इन गर्ल फर्स्ट मेंसेस, अगर पहली दफ़ा मेंसेस ना आते हों और ब्रेस्ट भी बिल्कुल ना हो तो उसकी ख़ास दवाई होती है लाइकोपोडियम। रोज़ाना सुबह आप सीपिया इस्तेमाल करें, रोज़ाना दिन को लाइकोपोडियम इस्तेमाल करें। जो दवाई आप रोज़ाना रात को इस्तेमाल कर सकते हैं वो कोनियम 200 पावर में इस्तेमाल करेंगे। कोनियम हम इसलिए इस्तेमाल कराते हैं कि ज़ाहिर ब्रेस्ट भी एक ग्लैंड होता है, तो जहाँ पे भी ग्लैंड की खराबियाँ होती हैं या हार्मोन्स की खराबियाँ होती हैं वहाँ पे कोनियम भी इस्तेमाल की जाती है। तो कोनियम जो है वो भी ब्रेस्ट को बढ़ाने में बेहतरीन फ़ायदा करती है। उसके अलावा जो टिंचर आप ब्रेस्ट बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बड़ी दवाई है टिंचर फार्म में, वो है सेबल सेरेलोटा क्यू पावर में। जिन खवातीन के ब्रेस्ट छोटे होते हैं जब वो सेबल सेरेलोटा खाती हैं तो उनके ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो नॉर्मल हो जाता है, उनका निस्वानी हुस्न नॉर्मल हो जाता है। ये जो आप खुराक खाते हैं उसको भी हज़म करती है, आपकी बॉडी को भी ठीक करती है, और उसके साथ साथ क्या होता है आपकी बॉडी के साथ साथ जिस्म भी आपका अच्छा होता है, जिस्म भारी हो जाता है, वेट आपका कम जो होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, आपका फेस ठीक हो जाता है, आपका ब्रेस्ट नॉर्मल हो जाता है। सेबल सेरेलोटा ब्रेस्ट बढ़ाने के वाले से एक मरकज़ी किस्म का टिंचर है। एक और टिंचर होता है उन खवातीन में हम देते हैं, या बाज़ औक़ात सेबल और अल्फ़ाल्फ़ा क्यू भी मिक्स कर सकते हैं। अल्फ़ाल्फ़ा उन खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल कमज़ोर होती हैं, जिनका वज़न कम होता है, 40-50 किलो वज़न होता है, 45 किलो वज़न होता है। ज़ाहिर है खातून का वज़न ज़्यादा है और उसके ब्रेस्ट छोटे हैं तो उसमें सेबल सेरेलोटा फ़ायदा करेगी। अगर एक खातून का वज़न ज़्यादा नहीं है और वज़न कम है और उसके ब्रेस्ट नहीं है तो ज़ाहिर है अगर किसी चीज़ के ऊपर फल लगता है, किसी दरख्त के ऊपर फल लगेगा तो उसका तना अच्छा होगा, उसका यानी दरख्त का साइज़ नॉर्मल होगा तो उसके ऊपर फल भी बड़ा लगेगा। इसलिए हम अल्फ़ाल्फ़ा उन खवातीन को देती हैं जो सूखी होती हैं, पतली होती हैं, जिनको भूख कम लगती है, जो लागर होती हैं, खून की कमी होती है, जिनका जिस्म बहुत कमज़ोर होता है। अल्फ़ाल्फ़ा क्या करती है कि उसका जिस्म भी नॉर्मल करती है, उसका वज़न बढ़ाती है, उसका ब्रेस्ट साइज़ भी नॉर्मल करती है। बाज़ मुश्किल केस होते हैं,
पुड़ियाँ हम हर केस में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन मुश्किल केसेस में जो 2-3 पुड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें एक तो इग्निशिया सीएम में पहले दिन, क्योंकि जिस खातून को ये निस्वानी हुस्न का मसला होता है उसको शादी से पहले या शादी के बाद ज़ाहिर है डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है, तो इग्निशिया सीएम में इस्तेमाल करें। दूसरे दिन आरोमेट सीएम में इस्तेमाल करें और तीसरे दिन आयोडम सीएम पावर में खुराक दें। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी मियाज़मेटिक लेवल का मसला है, जो स्ट्रेस का मसला है या जो ग्लैंड्स का मसला होता है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।